चलिए दोस्तों, मैं निशराज आप सबके सामने हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जाम में अत्यधिक क्या है महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी दोस्तों? तो मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं तो बोलता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास है। कौन है दोस्तों? तो श्रीनिवास है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो अगला क्वेश्चन बोलता है दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से हैं। तो कहाँ से हैं दोस्तों? तो कहाँ से हैं? बेंगलोर से। कहाँ से हैं? तो बेंगलोर से हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो अगला क्वेश्चन बोलता है दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है बच्चों? तो बस बहुओं को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो बोलता है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा है। कौन है? मगम्मा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो बोलता है मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। तो मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? तो कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो अगला क्वेश्चन बोलता है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो बोलता है कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो कथाकार को बरसों से मगम्मा क्या दिया करती थी बच्चों? तो दही दिया करती थी। क्या दिया करती थी? दही। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है? B.R. नारायण। कौन है? B.R. नारायण है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो बोलता है मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। क्या था? नजम्मा था। रकम्पा कौन था? तो रकम्पा कौन था दोस्तों? तो रकम्पा क्या था? जुगारी और शराबी क्या था? एक व्यक्ति था। मगम्मा के ही गांव के रहने वाला क्या था? एक व्यक्ति था जो जुगारी और क्या था? शराबी था। तो इसका ऑप्शन देता है बच्चों मगम्मा का पुत्र था, नजम्मा का भाई था, मगम्मा का पुत्र था। तो रकम्पा कौन था? तो न ही मगम्मा का पुत्र था, न ही उसका भाई था, न ही क्या था? पुत्र था। तो इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों तो अगला क्वेश्चन बोलता है मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। तो मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाने के लिए उसका माध्यम कौन था। तो मगम्मा का क्या था? पोता था। मगम्मा का क्या था? पोता था। अगला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। तो दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? तो कन्नड़ में। किस में है बच्चों? तो कन्नड़ में। किस में है? कन्नड़ में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि कथावाचक को मगम्मा क्या कहती है। तो कथावाचक को मगम्मा क्या कहती है बच्चों? तो माजी कहती है। क्या कहती है? माजी कहती है। अगला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है। तो दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है। क्या है? बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है। अगला क्वेश्चन है अधिक बुद्धिमान कौन थी। तो अधिक बुद्धिमान कौन थी? नजम्मा थी। नजम्मा क्या थी? अधिक बुद्धिमान थी। अगला क्वेश्चन है मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, या एक संप्रभुत्व महिला की, या इनमें से कोई नहीं। तो मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है किसका? एक ग्रामीण महिला का। किसका करती है बच्चों? तो एक ग्रामीण महिला करता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो अगला क्वेश्चन बोलता है बहू की दशा है। बहू की दशा क्या है? मगरमच्छ जैसी है, मछली जैसी है, या सम्मान है, या इनमें से कोई नहीं। तो बहू की दशा कैसी है? मगरमच्छ की जैसी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो अगला क्वेश्चन बोलता है ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा राज्य को कौन सा राज्य को? तो उड़ीसा राज्य को ढहते हुए बाढ़ और सूखा से क्या प्रभावित बताया गया है। अगला दो क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों तो अगला क्वेश्चन बोलता है
अगला क्वेश्चन बोलता है ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, तो कौन है बच्चों। ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सावरदैया, ऑप्शन सी सात कौड़ी होता है, ऑप्शन डी सुजाता। तो ढाते विश्वास कहानी का लेखक कौन है बच्चों, तो सात कौड़ी होता है। कौन है, सात कौड़ी होता है। अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। कौन है, लक्ष्मी है, जो कि को क्या होती है, वो लक्ष्मण की क्या रहती है, पत्नी रहती है। अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। तो ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा का। कहाँ का किया गया है, उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। तो ढाते विश्वास कहानी में महानदी का वर्णन किया गया है। किस नदी का किया गया है, तो महानदी का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है। तो ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है बच्चों, तो उड़ीसा में। किसमें, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोलता है लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी कौन थी, ऑप्शन ए बोलता है एक सम्भ्रांत महिला थी, एक दिन महिला थी, या गांव का सरपंच थी, इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी क्या थी, एक नेक दिल महिला थी। क्या थी, तो लक्ष्मी एक नेक दिल क्या थी, तो महिला थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है लक्ष्मी के पास कितने ज़मीन थे। लक्ष्मी के पास कितने ज़मीन थे। तो ऑप्शन ए बोलता है 1 बीघा, ऑप्शन बी बोलता है 2 बीघा, ऑप्शन सी बोलता है 3 बीघा, ऑप्शन डी बोलता है 4 बीघा। तो लक्ष्मी के पास कितने ज़मीन थे, तो 1 बीघा। कितने थे, 1 बीघा था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्रकाशित आपदा पर आधारित है। ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्रकाशित आपदा पर आधारित है। बिहार से है, गुजरात से है, उड़ीसा से, या मध्य प्रदेश से है। तो ढाते विश्वास कहानी किस राज्य का प्रतिकार है, तो उड़ीसा का। किसका है, उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। यानी ढाते विश्वास कहानी में कौन सा नदी है जो बाढ़ से यानी पूरा उफान मारते दिखाई पड़ती है, तो कौन सा नदी, तो महानंदी नदी। कौन सा नदी, महानंदा नदी जो है, तो ढाते विश्वास कहानी में क्या किया गया है, बाढ़ से दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। तो लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी का मंदिर था, तो माँ मुंडेश्वरी देवी का, या भगवान शिव का। माँ मुंडेश्वरी देवी एवं किसका, भगवान शिव का। अगला क्वेश्चन है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लिए किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। दलई बांध को। किस बांध को, दलई बांध को क्या कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है गुण निधि कहाँ से लौटा था। गुण निधि जो है कहाँ से लौटा था। तो अगला क्वेश्चन है गुण निधि कहाँ से लौटा था, तो कटक से। कहाँ से लौटा था दोस्तों बच्चों, तो कटक से। कहाँ से लौटा था, तो कटक से लौटा था। अगला क्वेश्चन है कौन संवेदन के बाद बांध की मरम्मत में लगा था। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। लक्ष्मण लगा था, गुण निधि लगा था, अच्युत लगा था, या कोई नहीं। तो कौन लगा था बच्चों, तो गुण निधि लगा हुआ था। कौन लगा हुआ था, गुण निधि। अगला क्वेश्चन है मंगू किस कहानी पात्र है। मंगू किस कहानी की पात्र है। दही वाली मगम्मा की, नगर की, या ढाते विश्वास की, या माँ की। तो मंगू जो है माँ कहानी की क्या है, पात्र है। जो क्या होती है, उसको क्या करता है, हॉस्पिटल में भर्ती है, जो बचपन से क्या होती है, पागल होती है। क्या होती है, पागल होती है। अगला क्वेश्चन है माँ कहानी के कहानीकार कौन है। तो माँ कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन सी सावरदैया, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो माँ कहानी का कहानीकार कौन है, तो ईश्वर पटेलीकर है। कौन है, ईश्वर पटेलीकर है। अगला क्वेश्चन है माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो माँ कहानी में माँ की ममता को वर्णन किया गया है। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो माँ की ममता को वर्णन किया गया है।
अगला क्वेश्चन है माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू है। कौन है? मंगू है। अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोलता है मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू क्या थी? तो पागल लड़की थी। कैसी लड़की थी बच्चों? तो पागल लड़की थी। अगला क्वेश्चन है माँ किस भाषा में रचित कहानी है? माँ जो है किस भाषा में रचित कहानी है? तो माँ गुजराती भाषा में क्या है? रचित कहानी है। माँ कौन सी भाषा में रचित कहानी है? तो गुजराती भाषा में क्या है? रचित कहानी है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोलता है ईश्वर पटेलकर की रचना है। ईश्वर पटेलकर की रचना क्या है? लाल पान की बेगम है, खून की सगाई है, ढहते विश्वास है या सिरचन है? तो ईश्वर पटेलकर की रचना कौन है? तो खून की सगाई है। खून की सगाई है। अगला क्वेश्चन है माँ कहानी किनके द्वारा कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो ईश्वर पटेलकर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? ईश्वर पटेलकर के द्वारा लिखा गया। अगला है माँ कहानी में कौन पागल है? माँ कहानी में कौन पागल है? तो माँ कहानी में मंगू पागल है। माँ कहानी में कौन पागल है बच्चों? तो माँ कहानी में मंगू पागल है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन बोलता है किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? किसके पागलपन के सुधार हुआ था जिसके कारण क्या करता मंगू की मां को गांव वाले लोग क्या करते हैं? मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्या दे रहे थे? सलाह। तो कौन थी? तो कुसुम थी। कौन थी बच्चों? तो कुसुम थी। अगला क्वेश्चन है मंगू की उम्र कितनी थी? तो मंगू की उम्र कितनी थी बच्चों? 10 साल थी, 11 साल थी, 12 वर्ष थी या 13 वर्ष थी? तो मंगू का उम्र कितना वर्ष थी? तो 12 वर्ष की थी। मंगू का उम्र कितना वर्ष का था? तो 12 वर्ष का था। अगला क्वेश्चन है मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती हुई थी, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ के कर्मचारी क्या थे? व्यवहार कुशल थे, व्यवहारिक थे, कठोर स्वभाव के थे, अनुभवहीन थे? तो वहाँ का जो कर्मचारी थे कैसा थे? तो व्यवहार कुशल थे। कैसा थे? व्यवहार कुशल थे। अगला क्वेश्चन है कहानी का प्रधान पात्र है। कहानी के प्रधान पात्र कौन है? तो माँ है। कौन है दोस्त बच्चों? तो माँ है। अगला क्वेश्चन है इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किस युक्ति है? यह किसकी युक्ति है? तो किसकी युक्ति है? समाज के लोगों को। किसकी युक्ति है? समाज के लोगों को। यानी कहने का मतलब पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है। कौन बताता है? कौन बोलता है बच्चों? तो कौन बोलता है? तो समाज के लोग क्या कहते हैं? बताते हैं कि पागल पुत्री को क्या कर सकता है? माँ ही क्या कर सकता है? पाल सकता है। अगला क्वेश्चन है मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो मंगू का पागलपन का रोग किससे था बच्चों? तो जन्मजात से, यानी कि जन्म से ही क्या थे? मंगू क्या थी? पागल थी। अगला क्वेश्चन है माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो बहुत बहुत प्रसन्न हुई, पोते की सेवा में लग गई, वह भी पागल हो गई या इनमें से कोई नहीं? तब माजी ने जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने लगा तो वो क्या कर रहे, हमेशा मंगू के बारे में सोचती रहती थी और मंगू के बारे में सोचते सोचते क्या हो जाती है? माजी भी क्या हो जाती है? पागल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो पपाती कौन सी रोग से ग्रसित थी? तब एक मैग्नाइजिट नामक रोग से क्या थी? ग्रसित थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नगर कहानी का कहानीकार कौन है? तो नगर कहानी का कहानीकार कौन है? तो सुजाता सिंह है। कौन है बच्चों? तो सुजाता सिंह है। नगर कहानी का कहानीकार कौन है? तो सुजाता सिंह है। अगला क्वेश्चन है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा है, पपाती है, सीता है या मंगू है? तो नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो पपाती है। कौन है? पपाती है। अगला क्वेश्चन है कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? नगर कहानी में मैदूर नगर का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। अगला है बल्ली अम्मल्ला की पुत्री कौन थी? तो बल्ली अम्मल्ला की पुत्री कौन थी? तो पपाती थी। कौन थी? पपाती थी।
अगला क्वेश्चन है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। अगला क्वेश्चन है सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थी? सुजाता का लगभग 25 से अधिक कृतियाँ क्या हो चुकी थी? तो प्रकाशित हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो बोलता है नगर कहानी किस रचना से संकलित है? यानी नगर कहानी को किस रचना से संकलित किया गया है? तो आधुनिक तमिल कहानी से क्या किया गया है? संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है। के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना क्या है? तो नगर है। क्या है बच्चों? तो नगर है। अगला क्वेश्चन है नगर कहानी में संदेश दिया गया है। नगर कहानी में क्या संदेश दिया गया है? तो नारियों की शिक्षित होना क्या है? आवश्यक है। नगर कहानी में क्या संदेश दिया गया है? तो नारियों को शिक्षित होना क्या है? आवश्यक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोलता है पपाती कौन थी? तो पाती कौन थी? तो बल्ली अमल्ला की क्या थी? पुत्री थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पपाती कौन थी? तो पपाती बल्ली अमल्ला की क्या थी? पुत्री थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोलता है पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती थी? तो पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती थी? बल्ली अमल्ला की अशिक्षा के कारण। यानी बल्ली अमल्ला क्या थी? अनपढ़ व्यक्ति अनपढ़ थी, जिसके कारण उसके उस अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन है बड़े डॉक्टर साहब पपाती को संदर्भ में क्या आदेश किए थे? बड़े डॉक्टर जो थे तो पपाती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे? क्योंकि उसे जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराने के लिए क्या दिए थे? तो संदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस होता है? तो सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? तो घुटन महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी? तो धरती कब तक घूमेगी बच्चों? तो इस कहानी का लेखक कहानीकार कौन है? तो सावरदैया है। कौन है? सावरदैया है। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता है। कौन है बच्चों? तो सीता है। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान की। कहाँ की कहानी है बच्चों? तो राजस्थान की कहानी। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रावधानता दी गई है? धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रावधानता दी गई है? तो नारी की। किसकी दी गई है? नारी की दी गई। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? तो राजस्थानी रचना है। कैसी रचना है बच्चों? तो राजस्थानी रचना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन बोलता है धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? ऑप्शन ए बोलता है बी आर नारायण, ऑप्शन बी के ए जमुना, ऑप्शन सी गोपाल दास नागर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों इनमें से कोई नहीं। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? कौन धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन थे? तो सावरदैया थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों धरती कब तक घूमेगी संकलित है। धरती कब तक घूमेगी संकलित है क्या चीज़ से? समकालीन भारतीय साहित्य से। किससे संकलित है? समकालीन भारतीय साहित्य से क्या है? समकालीन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों सीता घर छोड़कर क्यों चली गई थी? भोज नहीं मिलने के कारण, 50-50 रुपये देने के बाद के कारण, या घर अच्छा नहीं होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो सीता क्यों घर छोड़कर चली गई थी? तो 50-50 रुपये देने के बाद सुनकर क्या करती थी? तो सीता घर छोड़कर क्या हो जाती है? तो चल जाती है। अगला क्वेश्चन है सीता को कितने पुत्र थे? तो सीता को कितने पुत्र थे बच्चों? तो 3 पुत्र थे। कितने थे? 3 थे। अगला क्वेश्चन है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था बच्चों? तो कैलाश था। क्या था?
कैलाश था। अगला क्वेश्चन है अर्धविपस्ती सी अवस्था किसकी थी? अर्धविपस्ती सी अवस्था किसकी थी? तो सीता की थी। किसकी थी? सीता की थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो कैलाश की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? तो राधा था। क्या था? राधा था। अगला है कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा था? 50 रुपये प्रति माह देने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन है बच्चों किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था? तो सीता के भीतर क्या थी? आंसुओं को समुद्र भर गया था। किस बात पर सुन के? तो जब उसके बच्चे 50 रुपये प्रति माह देने के लिए बोले थे, उस बात को सुनकर सीता के आँख में क्या आ जाती है? तो आंसू आ जाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो सीता एक एक महीना एक लड़के के पास, तीनों लड़के के पास, एक महीना उस बड़े बेटे के पास, एक महीना मंझलका के पास, एक महीना छोटका पास, यानी सीता एक एक महीना सभी बेटों के पास क्या रहती है? रहती। अगला क्वेश्चन है सीता अपने अपने को मानती है। सीता अपने को क्या मानती है बच्चों? तो भिखारी मानती है। क्या मानती है? भिखारी मानती है। चलिए दोस्तों बच्चों, अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो क्या करें? अपने दोस्तों में शेयर करें और कल के एग्ज़ाम में बताइएगा कितने क्वेश्चन लड़ा है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।